हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि बहुत लोगों का सवाल था कि टीएनसी अच्छा होता है या डाइवर्टेड प्लॉट अच्छा होता है। मैं दोनों में आज थोड़ा सा अंतर बताने वाला हूं, क्योंकि कई कस्टमर मुझे ये सवाल किए कि सर टीएनसी बेकार होता है, डाइवर्टेड प्लॉट तो खूब बिकता है, इसीलिए लोग डाइवर्टेड प्लॉट खरीदते हैं। तो दोनों में एक्चुअली में अंतर क्या है, मैं आज आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टीएनसी जो होता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जिसे हिंदी में विकास अनुज्ञा बोलते हैं, नगर निगम, उसके तहत जो भी हम प्रोजेक्ट होता है बिल्डर के द्वारा उसे सबमिट किया जाता है। और सबमिट करने के बाद उसमें देखा जाता है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने प्लॉट्स निकल रहे हैं, उसमें हाउसिंग का प्रोजेक्ट है या प्लॉट का प्रोजेक्ट है, कौन कौन सी फैसिलिटी सुविधाएँ उसमें दिए जा रही हैं। उसके हिसाब से जब बिल्डर उसमें देता है तो कितने फीट की रोड बनानी है, कितने फिट उसमें कहाँ से नाली रहेगी, अंडरग्राउंड रहेगा कि ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, घर बना रहे हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि 2023 में वो मैंडेटरी है। ये सब चीज़ें सुविधाएं वहाँ पे है कि नहीं। अगर वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो ट्रांसफार्मर से काम चल जाने वाला है कि सब स्टेशन बिठाना पड़ेगा, उसके लिए वहाँ पे पैसे डिपॉजिट हुए हैं कि नहीं, अप्लाई हुआ है कि नहीं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। टीएनसी करने में ही कई महीनों का वक्त लगता है, कभी कभी तो साल भी चले जाते हैं। एक हमारा भी टीएनसी प्रोजेक्ट आया, उसको 3.5 साल लग गए टीएनसी कराने में। तो इस तरह से प्रोजेक्ट तैयार होता है। इसके बाद में अगर आपको इसके बाद भी नगर निगम को लगता है कि इसमें अभी ये चीज़ की कमी है, तो फिर से उनको बता कर दिया जाता है कि भैया आपकी रोड थोड़ी और चौड़ी कराइए, 40 फीट में काम नहीं चलेगा, फ्रंट रोड आपके 60 फीट की होनी चाहिए, अंदर वाली 30 फीट की, क्योंकि आपके अंदर प्लॉट ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है। तो फिर से बिल्डर को उस चीज़ को कर देना पड़ता है। तो इस तरह से ये काम चलता है। तो ये इस तरह से ये प्रोजेक्ट रेडी होता है। अब इसके रेडी होने के बाद में आपको जो सारी सुविधाएं मिलती है, उसमें भी एक समय सीमा होती है कि उसको इतने दिन में हमें कंप्लीट करके देना है। अब इसके अनुसार में कस्टमर के लिए ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको सही समय में टाइम पे सारी फैसिलिटीज़ के साथ मिलेगी। अगर कभी बिल्डर नहीं देता है उस चीज़ों को, तो उस पर वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो रेरा के अंदर में कानून होता है जिसके अंदर उनको एक सज़ा मिलती है कि ये दंड मिलता है, तो उनको देनी पड़ेगी ये सब चीज़ें। दूसरी बात ये चीज़ कि इसमें टीएनसी थोड़ा सा महंगा डाइवर्टेड से क्यों होता है और क्यों अच्छा होता है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि जो हमारा टीएनसी प्रोजेक्ट होता है, मान लो सपोज 1 एकड़ का टीएनसी प्रोजेक्ट है, तो उसमें 25 डिसमिल ज़मीन ईडब्ल्यूएस में चला जाता है। ये आपको ईडब्ल्यूएस में गवर्नमेंट को डोनेट करना पड़ता है। वो ईडब्ल्यूएस कहता है, गवर्नमेंट जब चाहे तब उस पर अपना घर या अपना किसी के लिए, गरीबों के लिए वो जगह होती है, उसमें वो बाद में अपना मकान वगैरह बनाकर कुछ भी करके देते हैं। जितना भी आप LIG वगैरह क्वार्टर जो देखते हैं, वो ईडब्ल्यूएस जगह में बनी होती है, जो किसी न किसी बिल्डर ने कभी न कभी छोड़ा होता है। फिर बचता है आपका 15% ज़मीन, जो रोड और नाली पानी गार्डन में निकल जाता है। ऐसे करके 40% ज़मीन खत्म हो जाती है, बचता है 60% ज़मीन। अब हमारा 40% ज़मीन तो निकल गया, उसके प्राइस तो हमने दी थी। अब वो प्राइस कहाँ से निकालेंगे, तो वो प्राइस प्लॉट में ऐड हो जाती है। ऊपर से सारी प्रीमियम फैसिलिटीज़ की जो फीचर्स हैं, जो बाकी जगह 20 फीट के रोड में काम चल जाएगा तो वहाँ पे 40 फीट की रोड बनाएंगे। जहाँ पे छोटी से मंदिर में काम चल जाएगा वहाँ बड़ा बड़ा गार्डन बनाएंगे, ओपन प्ले स्कूल बनाएंगे, चिल्ड्रन प्ले एरिया बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनानी पड़ती हैं। ये सब चीज़ें करने के कारण वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है, लेकिन बेस्ट चीज़ मिलती है। आपको एक फील आएगा कि मैं कोई अच्छी, जैसे आप कभी घूमे होंगे SECL कॉलोनी, NTPC कॉलोनी में घूमे होंगे, तो आपको जो फील मज़ा आता है, वहाँ पे पेड़ पौधे एकदम ग्रीनरी लगा होता है, सब कुछ, ये सब कुछ टीएनसी प्रोजेक्ट में होता है। लगता है कि एक अलग ही शहर में आ गया हूँ, तो वो मज़ा आता है टीएनसी प्रोजेक्ट में। इसलिए निश्चिंत होकर आप उसमें ले सकते हैं। कोई भी बस बैंक उसमें ईजी से फाइनेंस भी कर देती है। लेकिन डाइवर्टेड प्लॉट में क्या होता है, आज उस पर एक नक्शा बनाए, उसमें एक कॉर्नर प्लॉट है करके आपको बेचा गया, कल के डेट में लगा कि उनके पास प्लॉट कम हो रही है और पैसा कमाना है, तो जो बगल में आपको कॉर्नर प्लॉट बनाया गया है उस रोड को भी वो प्लॉट बना देंगे, फिर से बेच देंगे। कभी कोई प्लॉट को छोटा कर देंगे, किसी को बड़ा कर देंगे, टेढ़ा मेढ़ा जो जैसा पाए वैसे बनाना शुरू करता है। ये होता है डाइवर्टेड प्लॉट। इसमें कमाई पूरी होती है, क्योंकि 2 नंबर का पैसा अंदर हो जाता है बिल्डरों के पास में, वो डाइवर्टेड प्लॉट बेचते हैं। तो डाइवर्टेड प्लॉट से बचिए और टीएनसी प्रोजेक्ट में लीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। 200 रुपये महंगा मिलेगा, 400 रुपये महंगा मिलेगा, लेकिन भविष्य के लिए आप सुरक्षित रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। और उतना सारा प्रोजेक्ट होने के बाद में उसकी फैसिलिटीज़ बनाई जाती है कि उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। बाद में एक अध्यक्ष बना दिया जाता है और बना दिया ऐसे कुछ उस कॉलोनी को मेंटेनेंस करने के लिए बना दिया जाता है, और सब कुछ एक प्रॉपरली होता है कि आपको प्रॉपर खंबा लगेगा, सही जगह पे लगेगा, आपका घर का दरवाज़ा इसी साइड निकलना है तो इसी साइड ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी जगह दरवाज़ा खोल लें। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा उस चीज़ में होती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें, आपको हमेशा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो हमेशा अच्छा प्रोजेक्ट ही लीजिए और टेंशन फ्री लीजिए।
तो जब भी ये प्रोजेक्ट आपको देखना है तो इस तरह से आपको काम करना होगा। टीएनसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा प्रीफर कीजिए, डाइवर्सन से बचिए, और जो प्लॉट में तो डाइवर्सन बिल्कुल नहीं है उसे दूर रहिए। क्या पता हो ज़मीन को जब आप डाइवर्सन कराने जाएँ तो वो ग्रीन लैंड में निकल जाए, खार में निकल जाए, इस तरह की कोई गवर्नमेंट लैंड में निकल जाए, तो उसमें ना नक्शा पास होगा ना कुछ भी पास होगा, और गवर्नमेंट जब चाहे तब आपके वहाँ पे बनाए हुए मकान को तोड़ सकता है, फिर आप घूमते रहेंगे। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं झंझटों में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए सुरक्षित रहिए और अच्छे प्रोजेक्ट को लीजिए। चलिए एक और प्रोजेक्ट के साथ आपको फिर से मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपको लगा होगा या कोई काम का है, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।